के घाट पर हम हो वरगिया देबै हे छठी मैया। कि पटना के घाट पर हम हो वरगिया देबै हे छठी मैया। पटना के घाट पर ये सुर हमेशा गूंजेंगे। शारदा सिन्हा की देसी गायकी लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति के बीज हमेशा बोते रहेंगे। दिखेंगी नहीं तो सुर की देवी शारदा सिन्हा, जो अब पटना के घाट पर कभी अर्घ देने नहीं आ पाएंगी। अपनी मधुर आवाज से फैंस का दिल जीतने वाली शारदा सिन्हा अब हम लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन उनकी मधुर आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। दिल्ली एम्स में मंगलवार को उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इसके साथ ही छठ के गीत के एक काल का भी अंत हो गया। शारदा सिन्हा और छठ पर्व दोनों की एक दूसरे के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शारदा सिन्हा को पहचान ही छठ गीत से मिली। शारदा सिन्हा को बिहार सुर कोकिला भी छठ के गीत ने ही बनाया। वो हर बार छठ महापर्व पर छठ के गीत जरूर गाती थी। इस साल शारदा सिन्हा का अंतिम छठ गीत पर्व शुरू होने से एक दिन पहले ही रिलीज किया गया था। हालांकि इस गाने की रिकॉर्डिंग पहले से ही हो गई थी। शारदा सिन्हा के नए छठ गीत का नाम दुखवा मिटाई छठी मैया था और यही उनका आखिरी छठ गीत भी बनकर रह गया। शारदा सिन्हा ने केलवा के पात पर उगलन सूरजमल, सुना छठी माई जैसे कई मशहूर छठ गीत गाए। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे करियर में कुल 9 एल्बम में 62 छठ गीत गाए थे। लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। शारदा सिन्हा को बचपन से ही संगीत का शौक था। शारदा के पिता का नाम सुखदेव ठाकुर था। वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए घर पर संगीत के शिक्षक को रखा था। शारदा सिन्हा की शादी बेगूसराय के दियारा क्षेत्र सिहमा निवासी ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई थी, जहां उन्हें संगीत की तालीम लेने के लिए ससुराल वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों को उनके गायिका बनने पर आपत्ति थी। हालांकि शारदा सिन्हा के पिता और पति ने उनका साथ दिया। शारदा सिन्हा ने लखनऊ के एक अस्थायी स्टूडियो में पहला ऑडिशन दिया था, जहां द्वार के छेकाई ए भैया गाकर वो छा गईं। उसके बाद जब छठ के गीत चलन में नहीं थे, तब शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। यहीं से उनका और छठ पर्व का नाता जुड़ गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब हर साल वो छठ पर्व पर नए गाने जरूर गाती थी। कह सकते हैं कि उनके गीतों के बिना छठ के त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे छठ पर्व से उनका लगाव ही तो कहेंगे कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी छठ के समय पर ही कहा। छठ महापर्व के पहले ही दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अब इसे संयोग कहें या छठ के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, उनका जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।